बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट किया था और हमारे पास ये जो दो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमने सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम ये लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इसी क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्या है, फाइंड द स्केल फैक्टर एंड सेंटर ऑफ इंलार्जमेंट ऑफ दीज शेप्स। यहाँ पर हमारे पास ये शेप्स है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये जो पहला शेप है, यहाँ पर ये शेप है और ये इसका इंलार्ज शेप है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, इसका हमने सेंटर ऑफ इंलार्जमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और साथ में इसका जो स्केल फैक्टर है इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर ये जो शेप है तो सेम मैंने इसी तरह यहाँ पर कॉपी किया है। ठीक है, यहाँ पर हम इसका सेंटर ऑफ इंलार्जमेंट और इसके साथ इसका स्केल फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बुक में एक गलती है, इसको आपने ज़रा नोट करना है। ठीक है, ये हमारे पास जो ये फिगर है, यहाँ पर ये जो लाइन है ये हमारे पास DE लाइन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है D, इस वर्टेक्स के साथ लिखा है D और यहाँ पर इस वर्टेक्स के साथ क्या लिखा है E। ये जो DE लाइन है हमारे पास, तो यहाँ पर ये है इसका करेस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ पर क्या है D डैश E डैश। तो यहाँ पर ये जो लाइन दिया गया है, ठीक है, ये वाला जो लाइन, तो ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ पर ये लाइन होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये एक गलती है, इसको आप लोगों ने नोट करना है। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इस तरह ड्रा किया है। अब आते हैं इसका हम सेंटर ऑफ इंलार्जमेंट और इसके साथ स्केल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले ये जो करिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है दोनों शेप्स में, ठीक है, यहाँ पर ए का करिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स A डैश है, इसके साथ B का B डैश है, C का C डैश है, D और D डैश, E और E डैश, F और F डैश। ये जो करिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है इसको हम जो है लाइन के ज़रिए तमाम वर्टेक्स करिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद ये जो हमारे पास लाइंस आएंगे, ठीक है, वर्टेक्स के, तो वो लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करते होंगे तो वो जो पॉइंट होगा, एक पॉइंट आएगा। ठीक है, तमाम वर्टेक्स की इंटरसेक्शन का एक ही पॉइंट आएगा, तो वो जो पॉइंट होगा वो हमारे लिए क्या होगा, सेंटर ऑफ इंलार्जमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया है, लिखा है यहाँ पर सेंटर ऑफ इंलार्जमेंट ये अननोन है, साथ में इसका स्केल फैक्टर जो है ये अननोन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जॉइन द करिस्पॉन्डिंग वर्टिसेस ऑफ गिवन शेप्स। ये जो गिवन शेप्स है इसके हम करिस्पॉन्डिंग वर्टिसेस जो है सबसे पहले वो हम जॉइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम रूलर लेंगे, ठीक है, और करिस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है इसमें इसको हम जॉइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम A और A डैश जॉइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इस तरह जॉइन करेंगे A और A डैश, तो ये एक लाइन आ गया। ठीक है, इसका यहाँ पर हम इसी तरह B और B डैश जो है इसको हम जॉइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो लाइंस है इसको हम एक्सटेंड करेंगे ताकि इसका जो है इंटरसेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने एक्सटेंड किया, साथ में इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इस तरह अब हम C और C डैश जो है उसको जॉइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो C और C डैश, इस तरह D और D डैश जो है इन दोनों का जो लाइन आएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन का ये सेम आएगा। तो चलिए इसको हम इस तरह जॉइन करेंगे। ठीक है, और इसको एक्सटेंड भी करेंगे ताकि ये तमाम जो लाइन है इसका इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट पर आए। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसका इंटरसेक्शन जो है यहाँ से होता है। ठीक है, इस तरह अब हम E और E डैश, तो इसका इंटरसेक्शन B यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके साथ हम F और F डैश को भी जॉइन करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से हम देख सकते हैं तमाम जो लाइन आ गई, ठीक है, वर्टिसेस जो हमारे पास जो करिस्पॉन्डिंग वर्टिसेस थे इसकी जो लाइंस आ गई, इन तमाम का इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और ये जो पॉइंट आ गया है यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस में, यहाँ पर इसके सामने कौन सी वैल्यू है, 2 है, ठीक है, सारी -2 है। और वाई एक्सिस में जो है ये जो पॉइंट है ये 2 के सामने है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोऑर्डिनेट क्या बन गई, ये जो पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स की वैल्यू -2 है, यहाँ पर हम -2 लिखेंगे। और वाई एक्सिस में वाई की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास 2 है, ठीक है। इसको हम जो है फॉर एग्जांपल इसको हम सी से डिनोट करते हैं, जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है इसको हम सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अभी कि एज द वर्टिसेस intersect एट पॉइंट, ये जो हमारे पास जो वर्टिसेस का जो इंटरसेक्शन आ गया वो कौन से पॉइंट पर आ गया, इसको हमने डिनोट किया है सी से, ठीक है। और पॉइंट क्या है, -2 है। मतलब ये जो वर्टिसेस है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट सी और इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, -2 है। तो इसका मतलब ये हुआ सो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट जो है ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है, वो हमारे पास पॉइंट सी और इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, -2 तो ये इसका आ गया सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, ठीक है। अब इसका है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो शेप है और ये जो इसका इनलार्ज शेप बना है, तो ये इसका कितना टाइम है, मतलब ये इसका 2 टाइम है, 3 टाइम है, या इसका डबल है, ट्रिपल है, कितना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से देखेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, हम किसी एक करिस्पॉन्डिंग साइड को लेंगे, 2 करिस्पॉन्डिंग साइड हम लेंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो है इस शेप में और इस शेप में करिस्पॉन्डिंग साइड लेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि एक करिस्पॉन्डिंग साइड का दूसरा करिस्पॉन्डिंग साइड कितना है, ठीक है। यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा जूम करूँगा ताकि आप लोगों से को ये क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो ए बी साइड है, यहाँ पर क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट, और यहाँ पर इसका करिस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए डैश बी डैश है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका लेंथ देखेंगे कि ये कितना यूनिट है। तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर ये फासला कितना है, 1 यूनिट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 यूनिट। तो ये ए बी लेंथ कितना है, ये हमारे पास 2 यूनिट है। तो इसका करिस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर ये है, इसका अब हम लेंथ चेक करेंगे कि ये कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर है 1 यूनिट, 2, 3, 4। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी लाइन है इसका लेंथ कितना है, 2 यूनिट है। और इसका जो करिस्पॉन्डिंग साइड है ए डैश बी डैश, इसका लेंथ कितना है, 4 यूनिट है। मतलब ये है, ये इसका ये जो लाइन है इसका क्या है, डबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो स्केल फैक्टर है वो क्या है, वो 2 है, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे कि एज ए बी साइड इज़ 2 यूनिट। हमारे पास जो ए बी साइड है, यहाँ पर ये जो साइड है ये कितना है, 2 यूनिट, एंड इट्स करिस्पॉन्डिंग साइड, और इसका जो करिस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है, ए डैश बी डैश। ये हमारे पास इसका करिस्पॉन्डिंग साइड है ए डैश बी डैश, ये कितना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ए डैश बी डैश इज़ 4 यूनिट, ये कितना है, 4 यूनिट। ये 2 यूनिट है ये इसका, और ये 4 यूनिट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है ये 2 का डबल है, ठीक है। जब हम इसका डबल लेंगे 2 2s are 4, तो हमें 4 मिल जाता है, 2 2s are 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो स्केल फैक्टर है वो कितना है, वो 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ए डैश बी डैश इज़ 4 यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ सो स्केल फैक्टर इज़ इक्वल टू 2। तो इसका स्केल फैक्टर क्या है, ये हमारे पास 2 है। अब यहाँ पर हम इसका ये जो पार्ट 2 है इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट और स्केल फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने सेम इसी तरह ड्रा किया है
तो सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट और साथ में स्केल फैक्टर ये दोनों अननोन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉइन द करिस्पॉन्डिंग वर्टिसेस ऑफ गिवन शेप्स। ये हमारे पास जो गिवन शेप्स है इसकी जो करिस्पॉन्डिंग वर्टिसेस है इसको हम जॉइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ए और ए डैश को जो है इसको जॉइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको इस तरह हम जॉइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बी और बी डैश को भी जॉइन करेंगे, ठीक है। बी और बी डैश को भी इसी तरह हम जॉइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो लाइन है इसको हम एक्सटेंड करेंगे ताकि इसका इंटरसेक्शन जो है वो हो जाए किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। अब ये यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको इस तरह एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर ये जो लाइन है इसको भी हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है इंटरसेक्शन आ गया है, लेकिन साथ में हम सी और सी डैश भी जॉइन करेंगे। तीनों का हम इंटरसेक्शन जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको जो है एग्जैक्टली ड्रा कर रहा हूँ ताकि इसमें जो एरर है वो ना हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है हम देखेंगे कि इसका इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट आ गया है इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। ये हमारे पास होगा एक्स एक्सिस में 1, ये होगा 2, ठीक है। इसके साथ 1 2 3 4 5 ये हमारे पास होगा 3, यहाँ पर होगा फिर 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस में ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, कामा वाई एक्सिस में जो है इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है वो हमारे पास है 1। तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो 3, 1 पर हुआ है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे इस तरह कि एज द वर्टिसेस intersect at point 3 1, मतलब इसका जो इंटरसेक्शन है वो 3 1 पर हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, जूम करके इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है सो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट इसका क्या है, इसको हम जो है सी पर डिनोट करेंगे। इसका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या होगा, वो हमारे पास होगा 3 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है 3 1। इसके साथ मैं सी लिख देता हूँ कि इसको हमने सी से डिनोट किया है, ठीक है। अब इसका जो है हम स्केल फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम किसी दो जो हमारे पास दो करिस्पॉन्डिंग साइड होंगे, ठीक है, दो करिस्पॉन्डिंग साइड हम लेंगे और इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास चलो ये हमारे पास जो ए डैश बी डैश है और यहाँ पर ए बी है इसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये ए बी लेंथ कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला कितना है, तो यह हमारे पास क्या है 1 यूनिट। तो ए बी लेंथ कितना है, ये हमारे पास 1 यूनिट है। तो इसका करिस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर क्या है ए डैश बी डैश है, तो ये इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं ए डैश बी डैश का लेंथ कितना है 1, ठीक है, और 2, ये 1 यूनिट है और ये 2 यूनिट है। मतलब ये जो है इसका ये जो लाइन है इसका डबल है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी हमारे पास जो स्केल फैक्टर है वो क्या है, वो हमारे पास 2 है। तो सिंपली हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे कि एज ए बी साइड is 1 unit and its corresponding side इसका जो corresponding side है वो क्या है ए डैश बी डैश, वो कितना है is 2 यूनिट। ये 1 यूनिट है ए बी और इसका करस्पॉन्डिंग साइड कितना है, वो 2 यूनिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो स्केल फैक्टर है वो कितना आ गया, वो हमारे पास 2 आ गया। तो दोस्तों ये हमारे पास जो दो क्वेश्चन थे, ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 के,
हमारे पास ये जो लास्ट में 2 क्वेश्चन थे इसको हमने सॉल्व किए, ठीक है। और हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है ये ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।